हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी अराइज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का टॉपिक रियल नंबर्स करेंगे और एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 उसको भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं दो तरीके से। कैसे? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब इसमें लिखा हुआ है इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। जैसे कि देखिए, हम जैसे लिखेंगे 9, तो 9 क्या हो गया? 9/1। ये देखिए, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है। अब अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम देखते हैं 8/9, तो ये क्या है? देखिए 8 क्या हो गया? पी, और ये हो गया क्यू, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है। अब इसके बाद 0 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 0/1 क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन ये होती है रेशनल नंबर की कि जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर क्यू है अपॉन में, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जब वो रेशनल नंबर होगा। जैसे अगर हम 1/0 कर दें तो ये क्या होता है? ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है। तो ये क्या होती है वैल्यूज? ये हम नहीं कर सकते, मतलब क्यू हमें 0 नहीं लेना है, डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं लेना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो होता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो। नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो। इर्रेशनल नंबर को हम अभी देखेंगे किस तरह से होते हैं। जैसे हमने रूट की वैल्यू 11 ले ली, अब ये रूट के बाहर इस फॉर्म में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। एक होता है एग्जांपल पाई जो है वो क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी एक डिफाइंड वैल्यू इस फॉर्म में नहीं होगी, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, है ना, इनफाइनाइटली बढ़ती ही जाएगी। तो ये हो जाएंगी इर्रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटीजर्स, दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमें पता है भाई, हमने जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब अनगिनत। यहां से भी इनफाइनाइटली जाएगा नेगेटिव में और इनफाइनाइटली जाएगा पॉजिटिव में भी। तो ये सारे जो होंगे वो इंटीजर्स में हो जाएंगे। नॉन इंटीजर्स होंगे जैसे कि 2.15 डेसिमल में हो गया। ठीक है। 0.5 डेसिमल में हो गया। तो ये हो गए हमारे नॉन इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, 0 भी इंटीजर में, लेकिन जो डेसिमल में होंगे वो नॉन इंटीजर्स हो गए। होल नंबर्स जो होते हैं हमको पता है, 0 से लेके होल नंबर्स क्या होंगे? 0 से लेके 1, 2, 3 और फिर इनफाइनाइट तक। ठीक है। ये होल नंबर्स हो गए। नेगेटिव नंबर्स हमें पता है 1, -2, -3, इस तरह से ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर देखिए, होल नंबर दो तरीके से डिवाइड है, नेचुरल नंबर और 0। ठीक है। नेचुरल नंबर और 0। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 से लेके, ठीक है, इनफाइनाइट तक, और 0 है। ठीक है। तो अब देखा आपने, रियल नंबर्स जो है वो दो तरह से डिवाइड है, एक रेशनल एक इर्रेशनल। रेशनल क्या होंगे? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे, जहां क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इर्रेशनल नंबर जो होंगे, ठीक है, वो होंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है। नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। जैसे कि रूट में कोई वैल्यू है तो वो क्या हो गई? इर्रेशनल हो गई। पाई जो है वो इर्रेशनल वैल्यू है। ठीक है। फिर इंटीजर्स जो होंगे वो ये होंगे, जैसे माइनस की वैल्यूज हम ले लेंगे, 0 ले लेंगे और प्लस में इनफाइनाइट तक। ठीक है। यहां भी माइनस की भी इनफाइनाइट तक और प्लस में इनफाइनाइट, लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होंगी, इंटीजर्स होंगे। ठीक है। नॉन इंटीजर जो होंगी वो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएंगी, मतलब डेसिमल हो जाएंगे। फिर इंटीजर्स जो है वो दो तरह से डिवाइड होते हैं, ये होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर होते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, 2, 3, माइनस के -1, -2, -3 से लेके इनफाइनाइट तक। फिर नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, और 0 जो है वो 0 होता है। होल नंबर्स दो तरीके से डिवाइड होते हैं, देखिए 0 से 1, 2, 3
है ना। तो 1 2 3 जो हो गए वो नेचुरल नंबर हो गए इनफाइनाइट तक, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स, और 0 अलग हो जाता है, ठीक है ना। दो तरीके से डिवाइड होता है होल नंबर, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। 1 में हमसे कह रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में हमसे क्या कह रहे हैं कि इज अ जीरो अ रेशनल नंबर। अभी बताया है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बताया था पहले क्वेश्चन में, इज अ जीरो अ रेशनल नंबर, तो क्या होगा, यस, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों होगा, जैसे क्यों होगा ये, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। यही उन्होंने सेकंड केस पूछा है, कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कैसे लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, 0/2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाँ, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हमें पता है P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इनके बीच के हमें कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने 6, ठीक है, 6 याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 ले रहे हैं, कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6। इस 6 में हम प्लस करेंगे 1, 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4/7 × 7, ठीक है। 7 से हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों नंबर को और 7 से ही डिवाइड किया। अब बाकी देखिए 6 नंबर इनके बीच आ जाएंगे। देखिए ये हो गया हमारा 21, है ना, 3, और ये हो गया हमारा 28, ठीक है। अब इनके बीच के नंबर्स हम लिख देंगे। देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। ये हो गए, देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो हमने ये 7 क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ पर हमें बीच में 6 नंबर फाइंड करने थे। अगर 7 हमें नंबर्स फाइंड करने होते तो यहाँ पर हम 8 लेते, एक ज्यादा, ठीक है। तो ये 6 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कह रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं हमें रेशनल नंबर निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच कितने 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, इसको रब कर देते हैं। हमें निकालना है थर्ड क्वेश्चन जो है 3/5 और 4/5 के बीच के हमें निकालने हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इनके बीच क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से 6 से कर देंगे, है ना। 5 नंबर चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ और 6 से एक ज़्यादा से कर दें, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 18/30 और ये हो गया हमारा 24/30, ठीक है। अब देखिए, अब 18 से लेके हम लिख देंगे नंबर्स कितने, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30 और ये 24/30। तो हो गए, देख लिया 5 नंबर हो गए हमारे, 5 कर रहे थे, 5 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमेशा जितने नंबर फाइंड करने उससे एक ज्यादा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो कैंसिल हो रहे होंगे उनको कैंसिल कर लेंगे। ये देखिए ये हो रहा है 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। फिर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा 19/30, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 से कैंसिल 7 और 10, तो ये हो जाएगा 7/10। फिर ये 2 से कैंसिल 11/10, सॉरी 11/15, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 23/30 और ये हो जाएगा 4/5,
ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इनके बीच में जो नंबर्स हमें फाइंड करने थे वो क्या होगा, ये 5 नंबर हमें फाइंड करने थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऐसा होता है क्या? अभी बताया कि जो होल नंबर होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होगा, है ना? यस। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ऐसा नहीं है, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, लेकिन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स, है ना? 2 तरह से डिवाइड कर रहे थे इंटीजर्स को, एक नेगेटिव और एक होल नंबर्स में, है ना? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब एवरी रेशनल नंबर भी होल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि डेसिमल में भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डेसिमल में भी जो रेशनल नंबर है वो आएंगे, मतलब फ्रैक्शन में भी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये थे आपका वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।